इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना मतलब हस्तक्षेप करना। हाँ, नेक्स्ट। हस्तक्षेप को हिंदी में कैसे लिखेंगे? हस्तक्षेप अगर मैंने आज लिख लिया ना तो दिल फेंक के मारना। ये बताओ, वाइल्ड गोस चेज, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, व्हेन यू डू हस्तक्षेप है इंटरप्शन बिटवीन द टू पीपल, एम आई राइट? अ वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास, ठीक है? मतलब आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो आपको मिलनी ही नहीं है, तो उसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता ना। इसका मतलब दैट इज अ वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब है फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, मतलब कोई काम कर रहे हो आप और उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, यूजलेस टास्क है वो, ठीक है? टास्क आप इसको कह सकते हो, एक टास्क या कार्य, मतलब ऐसा कार्य जिसमें कोई फायदा ना हो और वो मूर्ख वाला काम हो, ठीक है? तो ये कहलाता है वाइल्ड गूस चेज, ठीक है? तो हैव आई रिटन इट करेक्ट? हस्तक्षेप, ठीक है, सही लिखा है हस्तक्षेप। हाँ तो सही तो लिखा है। अरे तो छह, अरे यार, लिख यही यही लिख रहा था मैं। अब वो छह ऐसे चला गया ना, वो मुझे ऐसे लाके ऐसे ही ला रहा था, बात तो वही है ना, मतलब सी से है तो वही। एग्जाम में काम कैसे रहें? एग्जाम आने तो दो, बताएंगे ये वाली ट्रिक्स भी। टू हिट बिलो द बेल्ट, अच्छा मैंने बेल्ट लगा रखी है और अगर मेरी बेल्ट के हिट बिलो द बेल्ट करोगे, इसका आपको मेरे से लड़ना है, मुंह पे मारो, यहाँ पे, यहां मारो, यहां मारो, आप हिट बिलो द बेल्ट मार, तो भाई गलत तरीके से खेल रहे हो ना आप, इसका मतलब है ना। अब आप ये बॉक्सिंग खेलते हो, तुम कहां मारते हो? ऐसे, यू हिट लाइक दिस, है ना? तो व्हेन यू हिट बिलो द बेल्ट इट मींस यू प्ले अनफेयरली। और ऑस्ट्रेलियन टीम ना अक्सर ये करती है, दे ऑलवेज हिट अनफेयरली, है ना, गलत तरीके से अटैक करना, ठीक है? आप मुझे बताइए, कल मैंने एक इडियम बताया था, अ मैन ऑफ लेटर्स किसे कहते हैं भाई लोग? अ मैन ऑफ लेटर्स, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अ मैन ऑफ लेटर्स। आज कराया मैंने अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि ये बहुत आता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, यूजलेस है, ठीक है? मतलब एक तरीके से ये मान लो यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है? अब मैन ऑफ लेटर्स मैंने कल क्या बताया था आपको? स्कॉलर। क्या बताया था? स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति बताया था। अ क्लोज शेव, कभी कभी ऐसा फील हुआ है आप लोगों को? किस किस को फील हुआ है? थम्स अप डाल के बताना कि भैया हाँ मेरे साथ हुआ है। आप चल रहे हो, चलते चलते बराबर में से गाड़ी आ गई, जैसी गाड़ी आई और आप ऐसे चल रहे थे और बराबर में से निकल के गई और आप एकदम से ऐसे बच गए और आपने कहा ओ माय गॉड इट वाज अ क्लोज शेव। तो व्हेन यू हैव अ क्लोज शेव इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, पूरा लिख दूं, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, किसी खतरे से बाल बाल बचना, ठीक है? बाल बाल बचना। पिग हेडेड, पिग, पिग हेडेड, हाँ जी, पिग हेडेड। तो भाई अच्छा, पिग तो सबको पता है, पिग का मीनिंग बताओ क्या होता है? एक तो पहले पिग, ठीक है, पिग हेडेड, है ना, मतलब किसी की नहीं सुनेगा, मारोगे पीटोगे जाना उसी कचरे में है उसको। तो जो बंदा पिग हेडेड होता है ना, इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति होता है? वो स्टबर्न आदमी होता है। तुम्हें लगता है वो हम्बल होगा? पिग वर्ड भी आ गया और हम्बल भी आ गया, तुम्हें लग रहा है ऐसा फील होगा तुम्हें? ऐसा यूज ऐसा आएगा? एट अ स्टोन्स थ्रो, अब मान लो मेरे पास पत्थर है, किसी ने कहा अरे भाई ये क्या कहते हैं, विकास मॉल कहाँ है? आपने कहा ले जा चला जा, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा एट अ स्टोन्स थ्रो, ये रहा पास में ही तो है यहीं पर। तो व्हेन यू से समथिंग इज एट अ स्टोन्स थ्रो, तो वो समझो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पत्थर आप कितनी दूरी मारोगे फेंक के? तो वेरी नियर, इट मींस इट इज वेरी क्लोज, बहुत नजदीक है आपके। सी चेंज, यार इस लड़के में ना जब से नौकरी लगी है बहुत, आई हैव सीन अ सी चेंज, मतलब मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा इस इंसान के अंदर। तो जब किसी के अंदर इतना बड़ा चेंज आ जाए, सी चेंज आ जाए,
इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन बैठेगा, नो चेंज एट ऑल। अरे ये तो गलत हो गया। अ मेजर चेंज मतलब एक कंप्लीट चेंज या बहुत बड़ा बदलाव आप कह सकते हो। अब जैसे एयरफोर्स में फेज 1 निकालना या फेज 2 निकालना, कौन सा टास्क अपहिल टास्क है, बताओ कौन सा टास्क अपहिल टास्क है एयरफोर्स में, कौन सा टास्क अपहिल टास्क है, फेज 1 निकालना, फेज 2 निकालना। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, एक ऐसा काम जो बहुत कठिन हो, मतलब आसान ना हो। और कौन सा टास्क चाइल्ड्स प्ले है, चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले होता है बच्चों का खेल, आसान सी चीज, इजी। फेज 1, फेज 2, देखिए एयरफोर्स में मैं समझता हूं कि फेज 1 जो है वो अपहिल टास्क है। फेज 2 तो हो जाता है, हालांकि वो भी आसान काम नहीं है, जब करोगे तो पता चलेगा। बट कंपैरेटिवली फेज 1 जो है ज्यादा है। ठीक है। एनडीए में तो भाई ओहो, बताओ एनडीए वाले बताओ जरा कौन सा है। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी सांड के सामने एक, मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं उदाहरण, कोई लाल कपड़ा उसके सामने रख दूं, तो तुम्हें नहीं फील हो रहा है ये बात कि वो एकदम से मुझे टक्कर मारेगा, मारेगा। तो व्हेन यू ट्राई टू प्रोवोक समवन, तो यू शो देम अ वाइट क्लोथ टाइप, स्पेशली टू एन एनिमल। ठीक है। तो एकदम से वो जो है ना सांड जो भड़कता है, तो इसे कहते हैं रैड रैग टू अ बुल, मतलब टू मेक समवन फील सैड नहीं, गिल्टी नहीं, हैप्पी, अच्छा एंग्री, हाँ एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। टॉल स्टोरीज, स्टोरीज कहानियां, और टॉल स्टोरीज मतलब बड़ी बड़ी कहानियां। आप मुझे बताओ हम कौन सी स्थिति में बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, जब हम सही करते हैं या जब हम कुछ गलत करते हैं। सीधी सी बात है, आप कुछ हरकत करके आ गए, घर वालों ने पूछा, तो आप बड़ी बड़ी फेंकने वाली स्टोरी बनाओगे। तो ये जो टॉल स्टोरीज होती हैं, ये बड़ी बड़ी फेंकने वाली कहानी होती हैं। तो इसका मतलब ट्रू स्टोरीज तो नहीं होती हैं, जिस पर विश्वास कर ले वो भी नहीं होती हैं, और जो एंटरटेनमेंट वाली होती है वो भी नहीं, जिस पर विश्वास करना नामुमकिन हो जाए, तो उन्हें कहते हैं टॉल स्टोरी। बोला मनगढ़ंत कहानी कुछ बना रहा है, ये बड़ी है ना, फेंकी हुई, एग्जेग्रेशन कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। बर्निंग क्वेश्चन, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को फेल कर दिया है भाई साहब। चाइना की एक कंपनी आई है डीप सीक नाम से, और ये इस समय का बर्निंग क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी, जिसको लोग कह रहे थे कि भाई चैट जीपीटी इतना फेमस हो जाएगा, तबाही मचा देगा, मतलब उसको 2 मिनट में यूजलेस कर दिया, ये इस समय बर्निंग क्वेश्चन है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कल को इसको भी कोई फेल करके कुछ नया आ जाएगा, और बहुत जल्दी पता नहीं क्या होने वाला है दुनिया में। जब ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत खतरनाक है, अगले दिन कुछ नया ही तैयार होकर आ जाता है। नहीं लगता आपको आजकल जीवन अनस्टेबल सा हो गया है? पहले की लाइफ बढ़िया थी। भैया आज फिर आपको एडिट करके भेजूंगा, लगाना। क्या लगाना है एडिट करके? टू बाय अ लेमन, नींबू खरीदना। देखो यार, वैसे तो मैं मानता हूँ नींबू तो अच्छी चीज होती है, बट अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सब्जी में जाके अगर आपने नींबू नींबू खरीद लिया, मतलब कोई सेंस नहीं है। मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो सेंसलेस दे रहा हूँ। देख रहे हो सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा, मैं जानता हूँ तुम ये। बाय लेमन का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को खरीदना जो यूजलेस हो। ठीक है, मतलब जिसका कोई सेंस ना हो, जिसका कोई वर्थ ना हो। सेंस मतलब वर्थ, तो किसी यूजलेस चीज को खरीदना, किसी वर्थलेस, जिसकी कोई वर्थ ना हो, यूजलेस हो कोई चीज। और चाइल्ड, ये तो मैंने कहीं लिखा था अभी, हरक्यूलियन टास्क पे लिखा था मैंने, है ना, लिखा था ना कि भैया फेज 1 निकालना हरक्यूलियन टास्क है, और फेज 2 निकालना चाइल्ड्स प्ले है, मतलब बच्चों का खेल, समथिंग दैट इज वेरी इजी।
कट एंड ड्राइड चाहिए मुझे। आज का स्टूडेंट कैसा हो गया है, भैया नोट्स नहीं बनाऊंगा, आप ही दे दो मुझे, पीपीटी से दे दो, पीपीटी से पढ़ लूंगा मैं, नोट्स नहीं बनाऊंगा, नहीं लिखूंगा, नहीं रिवाइज करूंगा, बस पीपीटी दे दो। हाय पीपीटी, हाय पीपीटी, हाय पीपीटी। तो सब कुछ पका पकाया चाहिए उस व्यक्ति को, खुद नहीं बनाएगा, उसको रेडीमेड होता है वो। और पीपीटी से पढ़ने वाले लोग 5% कामयाब होते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। इसीलिए अपने हाथों से नोट्स बना लिया करो। ओ नालायक आदमी, खड़ा हो जा, लेट के पढ़ रहा है, दोपहर का समय है, बैठ जा। एक बच्चा कह रहा है सर ओनली एयरफोर्स नॉट फॉर एनडीए, है क्या ये, मतलब क्या कहना, क्वेश्चन क्या कहना, क्या चाह रहा है भाई, ये तो बता दे, क्या पूछना चाह रहा है बता। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, ऑइंटमेंट को तो तुम छोड़ो, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, मान लो कोई दूध है या चाय है और उसमें मक्खी गिर जाए, कर देगी ना खराब। हालांकि तुम्हारी नहीं करेगी, तुम तो मक्खी में से भी निकाल लोगे दूध। तो इसीलिए, समझ रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं दूध में मक्खी, चाय में मक्खी, ऑइंटमेंट में मक्खी कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि कोई सिचुएशन है जिसमें एक समस्या आके खड़ी हो गई है। तो जब कोई समस्या आके खड़ी हो जाए उसे कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। सब कुछ तो सही चल रहा था यार, हालात बिल्कुल सही थे, ये समस्या आके खड़ी हो गई है, तो किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम, इसे कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ठीक है, हाँ जी। मैं तो पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूं। थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए वैसे तो स्पॉन्ज ना चप्पू होता है, ठीक है, स्पॉन्ज वही तो होता है शायद, नहीं तो और होता है चप्पू तो, ठीक है, अभी मेरे माइंड से निकल गया, अभी बताऊंगा जरा। तो स्पॉन्ज अगर आपने थ्रो कर दिया, फेंक दिया, तो मतलब आपने कहा भाई अब मुझसे नहीं होगा। स्पॉन्ज तो शायद वो होता है, वो आ रहा है माइंड में, आ रहा है, अभी आएगा। ठीक है, अगर आपने उसको फेंक दिया तो इसका मतलब आपने कहा मैं नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं लड़ सकता, मतलब आपने सरेंडर कर दिया, आपने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, घुटने टेक देना, ये कहलाता है थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज मतलब घुटने टेक देना। आया समझ में, थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। हाँ जी भाई, बताइए जरा। एक भाई कह रहा है सर ये क्या एमटीएस के लिए पढ़ सकते हैं। देखो भाई, मेरी एक बड़ी आदत सी है बड़ी साफ साफ कहने की, और मैं उसमें ज्यादा बिलीव करता हूं। अगर मैंने, मतलब पढ़ सकते हो तुम, नो डाउट, और तुम्हें मिलेगा भी। जैसे कोई बच्चा कह रहा है एमटीएस में पढ़ सकते हैं क्या, या कोई, लेकिन इन जो क्लास में लेकर, मैं ना, मेरी एक तरीका है कि मैं जिस क्लास को लेकर आता हूं ना बना के, एक तो सबसे पहले मैं उसे खुद ही कंटेंट बनाता हूं उसमें। कभी भी ऐसा बहुत नहीं होगा कि मैंने किसी को बोला चल कोई क्लास बना दे मैं जाकर ले लूंगा क्लास, नहीं। उसमें मेरे अपने क्वेश्चंस होते हैं, तभी मैं ढूंढ के रिसर्च करके लाता हूं कि अच्छा ये उसमें आया था, और मैं इसीलिए चौड़ा होकर बोल देता हूं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन वहां था, या आ सकता है। तो क्योंकि किसी भी बच्चे को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं अगर अभी ये क्लास ले रहा हूं और इस पे दो वर्ड लिखे हैं एयरफोर्स और एनडीए, तो आप कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, बट जिम्मेदार मैं इन दो बच्चों के लिए रहूंगा। बच्चों मेरी बात सही लगे तो दिल मारना फेंक के देखो, झूठ तो गलत तो नहीं है। कहने को मैं ये कह सकता हूं नहीं, क्योंकि इंग्लिश है, एमटीएस में भी आ रही है, स्टेनो में भी आ रही है, वहां सीजीएल में भी आ रही है, सीपीओ में भी आ रही है, अलग जगह भी आ रही है, और बहुत सारी ना और बच्चे तो मेरे से तो कई बार 10th वाले भी पढ़ रहे होते हैं,
ट्वेल्थ वाला भी पढ़ रहा होता है। इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है, उससे तो कोई चलता फिरता आदमी भी पढ़ लेगा, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछते हैं तो पूछा मत करो, पढ़ लिया करो, क्योंकि फायदा ही होगा उससे आपको। लेकिन ये समझ लिया करो कि सर का जब कोई थंबनेल पे लिखा है टाइटल, तो मतलब वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मान ली है कि अब जब यह पेपर आएगा तो उसमें जवाबदेह मेरी होगी। ठीक है, कि भाई हाँ, अगर एयरफोर्स का आएगा तो मेरी जवाबदेही है, एनडीए का आएगा तो एनडीए के बच्चे को जब मैंने ये आश्वासन दिला दिया कि भाई तू मेरी क्लास में बैठ और मैं पढ़ा रहा हूं तुझे, तो अब तू निश्चिंत हो जा, अगले 1.5-2 महीने जो कंटेंट कराऊंगा उसको कराते चलना, करते चल। ठीक है, हाँ ये तो नहीं कह सकता कि 100% आ जाएगा। 100% के लिए देखो और भी कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, लेकिन हाँ जितना तू खुद से पढ़ सकता है या कहीं से पढ़ सकता है उससे ज्यादा मैं तेरे लिए बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो मुझे ये चीज बोलने में स्पष्ट आती है, इसीलिए कभी भी जैसे आप पूछते हैं कमेंट या उसके लिए तो आप किसी के इंग्लिश है सब में आती है, और मैं तो क्वेश्चन आपको पता जाता है सब में ही आते हैं। बट ये है कि जो थंबनेल पे लिखा है, जिस चीज को मैं लेके चल रहा हूं, वो मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, मतलब वो मेरा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली होता है कि क्वेश्चंस को छांटना, उसी लेवल के लिए लाना, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाना, और ये आ सकता है ये सोच कर लाना। ऑल ग्रीक, जब सब कुछ आपको ऑल ग्रीक लगने लग जाए तो इसका मतलब है ग्रीक। एक बात बताऊं आपको, कभी कभी पेपर में ना ये ऐसे आता है, लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक। तो जब कोई चीज आपको लैटिन एंड ग्रीक लगती है तो इसका मतलब है वो आपकी समझ से बाहर होती है, तो आप उसे कहते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। क्या कहते हैं? इनकॉम्प्रीहेंसिबल, मतलब आपकी वो समझ में नहीं आ रही है, वो आपकी समझ से बाहर है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब क्या है इसका समझो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आपने सुना है, कहावत सुनी है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यही वो हिंदी की कहावत है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। फ्राइंग पैन से, तब फ्राइंग पैन पे रखते हैं ना तवे पे उसे, और आग में गिर गया, तो ऊपर भी आग पे ही गर्म हो रहा था, नीचे भी आग में आया, वहां भी, तो मतलब प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी है वो। तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? हेल्प पीपल इन बैड सिचुएशन, टर्न फेवरेबल टू अनफेवरेबल सिचुएशन, गलत। फ्रॉम गुड टू बैड सिचुएशन या बैड टू वर्स, तो पहले तो और बुरा था और बुरा हो गया ये तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अरे ये तो मैंने अभी अभी बताया था, बताओ बताओ बताओ, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑप्शन बदल गया बस इसका। बताइए, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट इसका मतलब होता है नाराजगी। नाराजगी नहीं, कभी सोचो इसको, नाराजगी मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी सिचुएशन को स्पॉइल कर दे, खराब कर दे, इसे कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बस ऑप्शन बदला है, स्मॉल अनोयंस दैट स्पॉइल्स अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब कोई ऐसी छोटी सी समस्या या प्रॉब्लम जो आपकी सिचुएशन को बिगाड़ दे, इसे कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। एट वंस विट्स एंड, अब विट होती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर से कोई चीज चली जाए तो आप बोलोगे यार एट, नहीं, आई एम नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड, इट इज एट माई विट्स एंड, तो ये मेरे विट्स के एंड पे जा रही है, इसका मतलब ये मेरी समझ से बाहर जा रही है। टू गेट पजल्ड, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कहा क्या है, कंफ्यूज हो गए आप, पजल्ड हो गए हैं।